वो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं। अमित चौरासिया हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, आपका रुख करूंगी, छत्तीसगढ़ में फिलहाल आज की क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं, कल उन्होंने यहां 4 मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करके उनके विभागों के बजट की तैयारी की थी। वहीं आज वह फिर से एक बार दूसरे दिन 4 मंत्रियों के साथ सराय मशवरा करके उनके विभागों में चर्चा करेंगे और जनहित की योजनाओं पर मंथन करेंगे। तो ये थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खबरें। वहीं इसके बाद हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना ने कल जहां गिरावट दर्ज की गई थी, 2502 प्रकरण आए थे, वहीं आज उछाल मारते हुए 4120 प्रकरण छत्तीसगढ़ प्रदेश में नजर आए हैं। वहीं अगर बात करें 1600 के लगभग यहां पर जो प्रकरण मिल रहे हैं, लगभग जो राजधानी रायपुर में, ऐसे दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा सभी जगह यहां पर प्रकरण बढ़े नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से पूरी राजधानी इस समय संक्रमण की चपेट में है। साथ ही बात करें यहां आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिस तरीके से यहां सुबह से ही यहां कोहरा छाया हुआ, घने कोहरे में लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पानी भी गिर रहा है। जिस तरीके से बारिश का पूर्वानुमान मौसम वैज्ञानिकों ने किया था, वह मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ और यहाँ पर कई सरगुजा संभाग में भारी ओले गिरे हैं और राजधानी रायपुर पूरी तरह से कोहरे की चपेट में है। वहीं अगर पुलिस परिवार के लोगों के आंदोलन की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर कल चक्का जाम किया था और उनके 5 नेताओं को, जो उनके नेतृत्व कर रहे थे उनके आंदोलन का, तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और अब उनकी रिहाई की मांग को लेकर पुलिस परिवार का आंदोलन एक बार फिर मुखर होता नजर आ रहा है। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को राज्य शासन ने कौन कौन झंडा वंदन किस किस जिले में करेगा उसकी घोषणा कर दी है। तो आज यहाँ पर ये घोषणा हो चुकी है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य कोविड प्रोटोकॉल के साथ किस तरह मनाया जाए। बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। वहीं ब्रिजेश जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना के क्या कुछ हालात है, क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है आज पूरे दिन? बिल्कुल तरानूर, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो विस्फोटक स्थिति कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में भी हो रही है, क्योंकि बीते 24 घंटों में 2000 से ज्यादा मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। हमने देखा था कि रविवार को भी 2000 मामले सामने आए थे और सोमवार को भी 2000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस मध्य प्रदेश में मिले हैं, जो एक बड़ी चिंता की बात है। इंदौर में सामने आए हैं, भोपाल में भी 600 की संख्या तक कोरोना पॉजिटिव केसेस पहुंच गए और ग्वालियर की बात करें तो 300 ग्वालियर में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा 3-4 शहरों में कोरोना विस्तार से फैला है, जो बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना से ही जुड़ा एक और अपडेट है श्रावणी, जो जीनोम सीक्वेंस की जो सैंपल भेजे गए थे, 2000 से ज्यादा सैंपल, 2400 ऐसे सैंपल दिल्ली भेजे गए थे लगभग 1.5 से 1 महीने पहले। उन सैंपल की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है। 13 जो लोग हैं, जिसमें एक भोपाल की युवती भी है, उनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। लेकिन खास बात यह है कि 13 के 13 जो है वो मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक जो युवती भोपाल की थी जिसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी, वो यूएस अपनी नौकरी पर, अपनी जॉब पर वापस भी लौट चुकी है। तो रिपोर्ट आने में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, जिसकी वजह से लगातार जो है पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। पुष्टि नहीं हो पा रही है कि कौन से वेरिएंट का कौन इफेक्टेड है और कितना विस्तार है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ट्रिपल म्यूटेंट ने सबसे ज्यादा अटैक 900 लोगों पर किया है। 863 लोगों की जो रिपोर्ट है श्रावणी, वो ट्रिपल म्यूटेंट से अटैक से ग्रस्त लोगों की है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा अल्फा, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से कोरोना की समीक्षा बैठक लेते हुए नजर आएंगे। जो ग्राउंड पर अपडेट्स हैं उसको लेकर, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर सीएम यहाँ पर निर्देश क्राइसिस कमेटियों को, प्रशासन को दे सकते हैं। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्योंकि अब लोगों को बूस्टर डोज भी देना शुरू हो चुका है और कल से बूस्टर डोज लोगों को लगाया भी जा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कल कितने आंकड़े थे बूस्टर डोज लगाने वाले, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स 60 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग है उनको बूस्टर डोज लगाया गया। क्या कल लोग पहुंचे थे बूस्टर डोज लगवाने को लेकर?
बिल्कुल श्रावणी, जिस तरीके से बूस्टर डोज की बात आ रही है, जिसमें गंभीर बुजुर्ग जो मरीज हैं उनको और साथ ही फ्रंटलाइन वर्करों को, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, ये सभी लोग शामिल हैं, मीडिया शामिल है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रदेश के लगभग 22.60 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाना है, जिसके बाद उनकी इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी। हालांकि इसके लिए एक बाध्यता भी रखी गई है कि जिस तरीके से उन्होंने 2 डोज लगाई है उसके 9 माह बाद वालों को ही यहाँ पर बूस्टर डोज दी जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इससे कई लोग वंचित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे सेंटरों से वापस लौटे जिनके 6 माह या 8 माह हुए थे दोनों डोज लिए हुए। तो ऐसे में जो बाध्यता है वो आड़े साबित हो रही है। वहीं 9 माह बाद ही अब बूस्टर डोज लगा सकते हैं वह लोग जो वंचित रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। ब्रिजेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश में 10 अफसरों को आईपीएस अवार्ड दिया जाना है। इसमें इस अवार्ड सेरेमनी को लेकर क्या कुछ जानकारी है? ऐलान किया गया है। ये निश्चल झारिया जैसे तमाम जो सीनियर एसपीएस थे, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कि प्रशंसा उनके काम को लेकर लगातार गृह विभाग भी कर चुका है और केंद्रीय गृह विभाग भी कर चुका है। ऐसे 10 अधिकारियों को लिस्टेड करके उनको आईपीएस अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड के कार्यक्रम, हालांकि शेड्यूल अभी आया नहीं है कि सेरेमनी कब होगी, कैसे होगी, किस रूप में होगी, लेकिन इन 10 अधिकारियों को अब आईपीएस अवार्ड हुआ है और उनका प्रमोशन आईपीएस के रूप में होगा। बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहे हमारे साथ। अमित, अगर छत्तीसगढ़ में हम मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल श्रावणी, छत्तीसगढ़ का मौसम इस समय खुशनुमा भी कह सकते हैं। हालांकि इससे जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त हुआ है, क्योंकि बेमौसम की बरसात है और बेमौसम की बरसात का पूर्वानुमान मौसम वैज्ञानिकों ने दिया था और पिछले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की बात कही थी। आज अगर पूरे रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर कोहरे की चपेट में नजर आ रही है। हर तरफ, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को, वाहन चालकों को अपनी लाइटों को जलाकर चलना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण लोगों की गति मध्यम हो गई है। साथ ही अगर बात करें सरगुजा संभाग की, तो सरगुजा संभाग में भारी ओले गिरे हैं, जो किसानों की चिंता बढ़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही, क्योंकि अभी भी खेतों में जो कटाई और मंजाई हो रही थी वह नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सारी जो फसल है वो पूरी तरह चौपट हो गई है और बेमौसम बरसात से लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं विभाग जो, अगर कृषि विभाग की बात करें तो कृषि मंत्री ने यहाँ पर सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिए हैं कि जिससे भी किसानों का नुकसान जितना हुआ है उसका आकलन किया जाए, ताकि समय पर मुआवजा दिया जा सके। जी श्रावणी। बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। ब्रिजेश, आपसे भी मौसम का अपडेट लेना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम की बात की जाए तो ठंड जो है वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठंड को लेकर वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मौसम की अगर बात करें तो 2 तरफा मार लोगों पर पड़ रही है। एक, सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है और दूसरा, ओले के साथ ज्यादा बारिश कई इलाकों में हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 48 घंटों में एक बार फिर से कई इलाकों में जो है लगभग 12 जिले जो है ऑरेंज अलर्ट में रखे गए हैं, जिनमें ओलावृष्टि हो सकती है, ज्यादा बारिश हो सकती है, बारिश की संभावना जताई गई है। अगर हम ठंड की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री तक पहुंच गया है, यानी बहुत ज्यादा ठंड यहाँ मध्य प्रदेश में अब शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में लगातार शीतलहर चल रही है और कल से ही शीतलहर भी कई इलाकों में शुरू हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये मौसम में जो परिवर्तन पिछले हफ्ते आया था, लगातार मौसम में ठंडक और बारिश दोनों की चेतावनी दी जा रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहे हमारे साथ। अमित, अगर बजट की बात की जाए, क्योंकि लगातार 2 दिनों से सीएम भूपेश बघेल जो है अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, कई मंत्री भी शामिल है, आज भी ये चर्चा होगी। ऐसे में इस चर्चा के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अहम चीजें जो है इस बार बजट में शामिल किए जा सकते हैं? बिल्कुल सामने, जिस तरीके से कांग्रेस की लंबे समय बाद पहली सरकार बनी है, लेकिन उसका अंतिम बजट जो चुनावी बजट है 2022 और 23 का, वह तैयार करने की कवायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी से कर दी है, क्योंकि 2022 और 2023
एक तरह से चुनावी वर्ष होगा। ऐसे में लोक लुभावन बजट बनाने की तैयारियों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुटे हुए नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने यहाँ 4 मंत्रियों के साथ चर्चा करके बजट को अंतिम रूप दिया था। वहीं अगर आज भी 4 मंत्रियों के साथ वह राय मशविरा करते नजर आ रहे हैं। इसमें उद्योग मंत्री कवासी लखमा, साथ ही यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और नगरीय प्रशासन मंत्री जो शिव डहरिया है और इसके अलावा वन मंत्री मोहम्मद अकबर, इन चारों के साथ आज वह राय मशविरा करके उनके विभागों की चर्चा करके जनहित में उनकी योजनाओं को किस तरह लागू किया जाए और चुनावी वर्ष में उसका लाभ किस तरीके से लिया जाए, इस पर चिंतन और मंथन करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, हमें तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।